हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजों का अटैक। कुशीनगर में पत्थरबाजों की 15 मिनट वाली धमकी। धार में गणेश विसर्जन के जुलूस पर पत्थरबाजी। बार बार हिंदुओं की शोभा यात्रा पर निशाना क्यों? यूपी से गुजरात और मध्य प्रदेश तक एक बार फिर पत्थरबाजों का गैंग एक्टिव हो चुका है। हिंदुओं के घर पर और शोभा यात्रा पर निशाना बनाने के लिए पत्थरबाजों की टोली बिल से निकल आई है। ये तस्वीर यूपी के कुशीनगर की है। बताया जा रहा है कि बराफात को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग नगर में जुलूस निकाल रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जुलूस में शामिल एक लड़के ने हाथ में तख्ती ली थी जिस पर 15 मिनट लिखा था। आरोप ये भी है कि जुलूस के साथ चल रहे डीजे में अकबरुद्दीन ओवैसी की विवादित स्पीच का ऑडियो बज रहा था। जिस पर हिंदू पक्ष के युवकों के विरोध करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर दूसरे समुदाय के युवाओं ने पथराव शुरू कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ईंट उठाकर एक लड़का घर पर फेंक रहा है। इसी तरह भीड़ में शामिल दूसरे लड़कों ने भी जमकर उपद्रव किया। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कसिया क्षेत्र में गोला बाजार नामक क्षेत्र में दो पक्षों के बीच कहासुनी की स्थिति में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। इसी बीच कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा आपस में झगड़ा लड़ाई की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके से 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी अधिकारी मौके पर उपस्थित हैं। मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस ने डीजे समेत 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। नगर में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कई थानों की पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। एमपी के धार में अनंत चतुर्दशी पर्व के दौरान गणेश विसर्जन झांकियों पर अचानक हमला हो गया जिससे अफरा तफरी मच गई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि रात के वक्त झांकी निकल रही थी। जैसे ही झांकी बड़पुरा इलाके में पहुंची वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजों ने वहां तैनात पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। इस हंगामे और बवाल में 8 पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि तनाव इतना बढ़ गया कि इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई। है रात को जो घटना हुई है तो उसके सारे वीडियोज और वो सब हमने कलेक्ट कर लिए हैं और उनसे हवाले जा रहे हैं कि किन लोगों ने ये घटना की है और FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। हाँ, एक पुलिस वाला अपना जो घायल है उसका इलाज पूरा चल रहा है। घायलों की संख्या कुछ लोगों अपने प्राइवेट भी इलाज कुछ में कराया हुआ है, लेकिन हमारे संज्ञान में जो आया है तो 11 लोग घायल बताए। हंगामे के बाद पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में पत्थरबाजों की टोली ने जमकर उत्पात मचाया। वडोदरा जिले में गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई।
जैसे ही जुलूस मुंजसर पहुंचा, वहां पहले से हमले की ताक में खड़े लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। छत पर मौजूद 2 लोगों को ईंट फेंकते देखा जा सकता है, जो नीचे चल रही यात्रा पर हमला बोल रहे हैं। आरोप है कि पत्थरबाजों के हमले में जुलूस में रखी गई मूर्तियां भी खंडित हो गईं। हंगामे और बवाल के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पथराव करने वाले लोग गांव छोड़कर फरार हो गए हैं, लेकिन उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के नर्मदा में भी पत्थरबाजों का आतंक देखने को मिला। बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा जैसे ही सिलांबा से गुजरी, वहां पहले से मौजूद लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हालात इतने बिगड़ गए कि वहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। एक जगह तो आगजनी की घटना भी सामने आई। पुलिस वालों की मौजूदगी में भी पत्थरबाजों को खौफ नहीं था और उन्होंने जमकर बवाल किया। हिंदू संगठनों के मुताबिक शोभा यात्राओं के साथ पुलिस पर भी पथराव इस बात के संकेत है कि पत्थरबाजों ने बड़ी साजिश की है। गुजरात में मार्च महीने में भी रामनवमी के दौरान कई जगह हंगामा और बवाल हुआ था। पिछले साल रामनवमी के मौके पर 6 राज्यों गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा में हिंसा पथराव की घटनाएं दर्ज की गई थी। यही नहीं, इसके कुछ ही दिन बाद श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भी 10 राज्यों से हिंसा की खबरें कई दिनों तक आती रहीं।